हेलो गाइस, मैं हूं सुषमा पांडे और आज टॉक के ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। हेलो गाइस, जो मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। कोरोना वायरस ने लोगों के जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इस वायरस के चलते हमारे जीवन की छोटी छोटी चीजों पर असर पड़ रहा है। ऐसे में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कहे जाने वाले चुनाव कैसे अछूते रह सकते थे। कुछ महीनों बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियों ने चुनावी मैदान में दो हाथ करने के लिए कमर कस ली है। वर्चुअल रैलियों का दौर शुरू हो गया है। नेता डिजिटल माध्यमों से अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग का भी साफ इशारा लग रहा है। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव वक्त पर ही होंगे, लेकिन इसमें कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बिहार में अक्टूबर और नवंबर के महीनों में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। इस बार चुनावों के दौरान कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। मतदान के दौरान कोरोना वायरस से जुड़े सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की संख्या को लेकर होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अब एक पोलिंग स्टेशन पर 1000 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। अभी की बात करें तो एक पोलिंग स्टेशन पर 1500 मतदाता होते हैं। ऐसे में बिहार में लगभग 34,000 एक्स्ट्रा पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इन पोलिंग स्टेशन के लिए 1,80,000 अतिरिक्त मतदान कर्मियों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी भी चाहिए होंगे। ऐसे में समझा जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने में चुनाव आयोग को जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा बड़ा बदलाव वोट डालने के तरीके में देखने को मिल सकता है। इस बार 65 साल से अधिक आयु के लोगों और कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने की सुविधा दी जानी थी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने यह सुविधा वापस ले ली है। हालांकि बताया जा रहा है कि क्वारंटाइन हुए लोगों के लिए यह सुविधा जारी रह सकती है। यदि ऐसा होता है तो इस तरह इन नए नियमों के तहत चुनाव करवाने वाला बिहार पहला राज्य बन जाएगा। अभी पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान की सुविधा कुछ विशेष परिस्थितियों में ही दी जाती रही है। केंद्रीय सशस्त्र बलों में काम करने वाले, राज्य की पुलिस, उनके परिजन, विदेशों में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारी एवं कुछ अन्य लोगों को ही यह सुविधा हासिल रही है। कैदियों को वोट करने की सुविधा किसी भी हालत में नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि चुनाव आयोग के बदलावों से सभी पार्टियां खुश है। बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इन बदलावों पर अपना विरोध दर्ज कराया था। आरजेडी ने इन बदलावों को वापस लेने और सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा करवाने की मांग की थी। आरजेडी और अन्य विपक्षी दलों के विरोध के बाद ही चुनाव आयोग ने 65 साल से ऊपर के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान की सुविधा वापस ले ली। आरजेडी का कहना था कि इन बदलावों से चुनाव प्रक्रिया प्रामाणिकता सवालों के घेरे में आ जाएगी, क्योंकि उसने राजनीतिक दलों से परामर्श किए बिना ही 1961 के अपने नियम में अतिरिक्त नियम जोड़ दिया है और इसलिए उनकी पार्टी इस फैसले का विरोध कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल का मानना था कि पोस्टल बैलेट के नियमों में जो बदलाव हुआ था उससे मतदाताओं की जांच प्रक्रिया बाधित होगी और सत्तारूढ़ गठबंधन को इसका फायदा मिलेगा। इसलिए कोई भी नया नियम लाने से पहले सभी पार्टियों से चर्चा जरूरी है। वहीं जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने कहा है कि इन विधानसभा चुनाव को रद्द किया जाए, वरना वह सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे। पप्पू यादव से पहले तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि चुनाव आयोग को यह देखना चाहिए कि फिलहाल इलेक्शन हो सकता है या नहीं। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग समय पर ही होगी। इन सब के बीच विधानसभा चुनाव का पूर्व सांसद व जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव ने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव स्थगित हो, अगर निर्वाचन आयोग ऐसा नहीं करेगा तो वे सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। पप्पू यादव पिछले दिनों पार्टी की कार्यकारिणी में बोल रहे थे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हमेशा की तरह इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। कोरोना वायरस के चलते इस बार कई चीजें पहली बार देखने को मिलेंगी और बिहार विधानसभा चुनाव इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। हम आपके लिए इन चुनावों से सबसे पहले दिलचस्प खबरें ढूंढ कर लाएंगे। इन तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।